साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री जो दुनिया के लिए एक सक्सेस स्टोरी है। फास्ट इंटरनेट, एडवांस टेक्नोलॉजी, के पॉप ड्रामास एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस। लेकिन इस ग्लैमरस इमेज के पीछे छुपा है एक ऐसा सच जिसे इग्नोर किया जाता है। ये सच है डिप्रेशन, लोनलेस और सुसाइड का। साउथ कोरिया दुनिया की उन कंट्रीज में शामिल है जहाँ लोग सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड हो। और ये सिर्फ एक इमोशनल स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेट्स के थॉट प्रूफ का है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग साउथ कोरिया में सुसाइड रेट वन ऑफ द हाईएस्ट अमॉन्ग डेवलप्ड नेशन। हर साल हज़ारों लोग अपनी जान खुद ले लेते हैं। और शॉकिंगली इस लिस्ट में और बहुत से यंग लोग भी शामिल हैं, स्टूडेंट्स, सेलिब्रिटीज़ और इवन स्कूल चिल्ड्रंस तक। लेकिन ऐसा क्यों है? एक ऐसी कंट्री जो टेक, एजुकेशन, इकोनॉमी हर चीज़ में टॉप पर है, वहाँ लोग इतने ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड क्यों हैं? सबसे पहला रीज़न है एक्सट्रीम एकेडमिक प्रेशर। और कोरियन एजुकेशन सिस्टम दुनिया का मोस्ट कॉम्पिटिटिव सिस्टम माना जाता है। बचपन से ही बच्चों पर प्रेशर होता है कि वो टॉप रैंक्स लाएं। प्राइवेट ट्यूशन्स, हैंगओवर्स रात के 11 बजे तक चलते हैं। एग्ज़ाम के बेसिस पर फ्यूचर डिसाइड होता है। कॉलेज, जॉब, स्टेटस सब कुछ इस प्रेशर का रिजल्ट का एंजाइटी बढ़ाता है, बर्नआउट और सुसाइडल थॉट्स। दूसरा रीज़न है वर्क कल्चर। साउथ कोरिया में पापाली पापाली यानी जल्दी जल्दी कल्चर चलता है। लोगों को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ओवर टाइम करें, वीकेंड्स पर काम करें और अपनी पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस कर दें। ऑफिस छोड़ने के वक्त लीगली 6 PM हो सकता है, लेकिन असल में लोग रात 9 बजे तक ऑफिस में होते हैं, बस इसीलिए ताकि बॉस इम्प्रेस रहे। या टॉक्सिक कल्चर लोगों के मेंटल हेल्थ को साइलेंटली तोड़ रहा है। तीसरा फैक्टर है सोशल एसोसिएशन। कोरिया सोसाइटी लोगों में इमोशनल स्ट्रगल्स ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते। मेंटल हेल्थ एक टैबू है, थेरेपी लेने वीकनेस समझना जाता है। लोग अपने दर्द छुपाते हैं और अकेले सफ़र करते हैं। यही वजह है कि कोरियन में लोनली डेथ्स के ट्रेंड बढ़ते जा रहे हैं। लोग अकेले जीते हैं और अकेले मर जाते हैं बिना किसी को बताए कि उनके अंदर क्या तूफान चल रहा है। चौथा रीज़न है सेलिब्रिटी कल्चर और ऑनलाइन हेट। के पॉप और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कोरिया की इकोनॉमी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है, लेकिन इस ग्लैमर के पीछे एक ब्रूटल ट्रेनिंग, ज़ीरो प्राइवेसी और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। आइडल्स को परफेक्ट दिखाना होता है बिना गलती के, जीना होता है। उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स तक उनके करियर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और अगर कोई गलती हो जाए, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, सोशल मीडिया उन्हें कैंसिल कर देता है। साइबर बुलिंग, हेट कमेंट्स और करेक्टर एसोसिएशंस इतने कॉमन हैं कि कई यंग स्टार्स डिप्रेशन में चले जाते हैं। सुली, जंगयोंग, गो हारा, इन सब के नाम साउथ कोरिया के सबसे पेनफुल हेडलाइंस में बन गए हैं। पांचवा फैक्टर प्लास्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड। साउथ कोरिया को लुक मैटर्स करते हैं और काफ़ी ज़्यादा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉस्मेटिक सर्जरी हब है। लोग स्कूल ख़त्म करते ही अपने चेहरे चेंज करवाते हैं। नोज जॉब्स, आईलिड सर्जरी, जॉ लाइन रिडक्शन, ये सब इतने नॉर्मल हो गए हैं कि लोग इन्हें नेसेसिटी समझने लगे हैं। लेकिन जब हर किसी को एक ही ब्यूटी टाइप फॉलो करना हो तो इंडिविजुअलिटी मर जाती है और इंस्टीट्यूट्स बढ़ जाते हैं। और सबसे शॉकिंग एस्पेक्ट, एडल्टली सुसाइड का रेट साउथ कोरिया में बुढ़ापे में डिप्रेशन इतना गहरा है कि बहुत सारे लोग, सीनियर सिटीजन्स, अपनी जान खुद ही ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो बोझ बन गए हैं फैमिली पर। फैमिली सपोर्ट वीक होता है और ओल्ड एजेस होम सबके लिए एक्सेसिबल नहीं होते। सोशल पेंशन्स काफ़ी नहीं होती और लोनलेस उन्हें अंधेरे में ले जाती है। साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए स्टेप्स लिए हैं। हेल्पलाइंस, अवेयरनेस कैंपेन्स और थेरेपी एक्सेस को इम्प्रूव किया गया है। लेकिन जब कल्चर ही एक इंसान को अपनी असली फीलिंग्स छुपाने पर मजबूर करे तो पॉलिटिक्स का असर कम होता है। साउथ कोरिया दुनिया को ऐसे चेहरा दिखाता है जहां सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक साइलेंट क्राइसिस ग्रो कर रहे हैं। जिस कंट्री का यूथ डिप्रेस्ड हो, जहाँ एडल्टली अकेले मर जाएं वो, और जहाँ लोग अपनी असली फीलिंग्स एक्सप्रेस ना कर सकें, वो कंट्री कितनी भी डेवलप हो अंदर से टूटती रहती है। अगर किसी भी कंट्री को सच में डेवलप होना है तो सिर्फ जीडीपी नहीं, इंसान की खुशी और मेंटल पीस भी ज़रूरी होता है।